मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में बालिका वर्ग में 44वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है। तो इस प्रतियोगिता को राजस्थान की टीम ने जीता था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान की बालिका वर्ग की टीम ने 44वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप को जीता है। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली वॉलीबॉल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में 3 से लेकर 8 जनवरी 2023 तक दिल्ली में हुई इस चैंपियनशिप में जो फाइनल वर्ग में राजस्थान की टीम ने उत्तर प्रदेश को 3-1 से हराया था। फाइनल में कविता सुथार जो राजस्थान जो बालिका टीम की कप्तान थी वॉलीबॉल चैंपियनशिप में, वो कविता को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार है वो टूर्नामेंट में मिला है। इसके अलावा कविता सुथार पूर्व में भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व वॉलीबॉल में कर चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंधता निवारण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, राजस्थान है वो अंधता निवारण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंधता निवारण के लिए राज्य सरकार की ओर से राइट टू साइट विजन पॉलिसी लागू कर दी गई है। जी हाँ, इससे राज्य के 3 लाख लोगों को नई रोशनी मिल सकेगी। जी हाँ, राजस्थान है वो अंधेपन की कंट्रोलिंग के लिए ब्लाइंडनेस कंट्रोलिंग पॉलिसी लागू करने वाला देश में पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 13 जनवरी को अंधता निवारण के लिए राइट टू साइट विजन पॉलिसी लागू कर दी गई है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट के तहत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से जो केराटोप्लास्टी प्लास्टिक सेंटर और आई बैंक संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा कार्नियल ट्रांसप्लांट सेंटर नेत्र बैंकों की स्थापना के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान है वो नेत्रदान के मामले में आज सबसे आगे है। इससे पहले जो राजस्थान है वो अंगदान में राजस्थान को अग्रणी माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ 11,000 से अधिक लोगों को नेत्रदान के जरिए नई रोशनी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा पशु कल्याण पखवाड़ा कब मनाया जाएगा। तो राजस्थान में पशुपालन विभाग की ओर से पशु कल्याण पखवाड़ा का आयोजन है वो 14 से लेकर 30 जनवरी तक किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मानव कल्याण के साथ साथ पशु कल्याण के प्रति संकल्पना को साकार करते हुए जो इस उद्देश्य से राजस्थान के पशुपालन विभाग द्वारा 14 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक, ध्यान रखना 14 से लेकर 30 जनवरी तक पशु कल्याण पखवाड़ा है वो राजस्थान में मनाया जाएगा। इस पखवाड़े के अंतर्गत जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और दया भाव जागृत करने की दृष्टि से विभागीय स्तर पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन है वो समस्त राज्य में किया जाएगा। इसी पखवाड़े के दौरान 26 जनवरी और 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस भी मनाया जाएगा। जी हाँ, महात्मा गांधी शहीद दिवस के रूप में सर्वोदय दिवस 26 जनवरी और 30 जनवरी को मनाया जाएगा। इन दोनों ही दिवस में जो समस्त राज्य में पशु पक्षियों का वध करना एवं मांस आदि पर बिक्री पर अनिवार्य रूप से प्रतिबंध रहेगा। पशुपालन चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और गौशालाओं में चेतना शिविर, गोष्ठियां और पशु कल्याण जन जागृति रैली का भी आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के लिए कितने नए जजों की नियुक्ति करने को मंजूरी प्रदान की है। तो केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में 9 नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है राजस्थान हाईकोर्ट में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट के लिए 9 नए जजों की नियुक्ति को हरी झंडी दिखाई गई है। वर्तमान में वकील के रूप में कार्य कर रहे 9 सदस्य अब हाईकोर्ट के जज के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। यहाँ राजस्थान हाईकोर्ट में टोटल कितने पद स्वीकृत है, 50 पद स्वीकृत है। इन 9 जजों के आने से राज्य में आंकड़ा 35 तक पहुंच जाएगा, यानी वर्तमान में राजस्थान में इन 9 जजों के बाद तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 35 हो जाएगी। अभी 15 पद और खाली रहेंगे जिसे भविष्य में भरे जाएंगे। जो पहले ही तय किया गया था कि राजस्थान हाईकोर्ट को 9 जज मिलने वाले हैं केंद्र सरकार की ओर से। 13 जनवरी को इसके लिए औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई है। 14 अक्टूबर को, ध्यान रखना 14 अक्टूबर को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा
पंकज मित्तल को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई गई थी। तो वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल। और ये ध्यान रखना 40वें मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान हाईकोर्ट के। इनका जो कार्यकाल है वो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 8 महीने का रहेगा। ये 16 जून 2023 तक राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के 40 जवानों को जोधपुर के मंडोर रोड स्थित राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कमांडो की ट्रेनिंग दी जाएगी? तो ध्यान रखना, टोगो रिपब्लिक जो देश के 40 जवानों को जोधपुर के इस मंडोर स्थित रोड जो राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कमांडो की ट्रेनिंग मिलेगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अफ्रीका के जो एक देश टोगो रिपब्लिक के प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी ग्रुप के 40 जवानों को जोधपुर के मंडोर रोड स्थित राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कमांडो की ट्रेनिंग दी जाएगी। जी हाँ, टोगो रिपब्लिक के 40 कमांडो को जो इस ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर में ट्रेनिंग मिलेगी। 12 जनवरी को इसकी विधिवत ट्रेनिंग की शुरुआत की गई है। आरपीटीसी सूत्रों के अनुसार टोगो गणराज्य के राष्ट्रपति सुरक्षा समूह के 40 कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए जोधपुर के आरपीटीसी कमांडो सेंटर का चयन है वो किया गया था। प्रशिक्षण का शुभारंभ केंद्र में आयोजित जो साधारण कार्यक्रम के साथ ही हो गया है। तो 12 जनवरी से इसकी शुरुआत है वो हुई है। करीब 3 माह का यह प्रशिक्षण सत्र रहेगा, जिसमें आतंकी हमले से बचाव के अलावा फायरिंग की ट्रेनिंग भी इन जवानों को दी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की पहली आदिवासी महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की जो पहली महिला आदिवासी उपाध्यक्ष बनी है डॉक्टर सुनीता गोगरा, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष है दूलाराम सहारण की अध्यक्षता में 19वीं सरस्वती सभा की जो प्रथम बैठक है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में 6 से लेकर 7 जनवरी को मुख्यालय में आयोजित की गई थी उदयपुर में। बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आदिवासी वर्ग के भील समुदाय की डॉक्टर सुनीता गोगरा को उपाध्यक्ष के पद पर चुना गया है। ध्यान रखना, पहली बार है जब किसी महिला एवं जनजातीय समुदाय की महिला को अकादमी का उपाध्यक्ष चुना गया है। लेखिका डॉक्टर गोगरा है जो डूंगरपुर जिले में राजकीय शिक्षिका के तौर पर कार्य कर रही है। तो सुनीता गोगरा जो राजस्थान साहित्य अकादमी की उपाध्यक्ष चुनी गई है। इससे पहले अगस्त 2022 में दूलाराम सारण को राजस्थान साहित्य अकादमी के उदयपुर के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्थित सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 11 से लेकर 23 जनवरी तक शिकारी पक्षियों की चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है? तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है जो राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो 11 से लेकर 23 जनवरी तक शिकारी पक्षियों की चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो लेक सिटी उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शिकारी पक्षियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। जी हाँ, चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें राजस्थान समेत देश के अलग अलग इलाकों में पाए जाने वाले शिकारी पक्षियों की चित्र प्रदर्शनी लगी है, जिसमें कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो अब विलुप्त होने की कगार पर है। बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ में 11 से लेकर 23 जनवरी तक आयोजित होने वाली इस प्रदर्शनी में राजस्थान के 20 करीब देश भर के 50 तरह के पक्षियों को इसमें दर्शाया गया है। प्रदर्शनी में 50 से ज़्यादा शिकारी पक्षियों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें ईगल, फाल्कन, बजरड, इसके अलावा काइट, गिद्ध एवं सभी प्रकार के उल्लू के बारे में इसमें सचित्र जानकारी देखने को मिलती है। इस खास प्रदर्शनी को लगाने के पीछे विभाग का जो मुख्य उद्देश्य है, विलुप्त होते शिकारी पक्षियों की जानकारी आम लोगों तक पहुँच सके। नेक्स्ट है, हाल ही में शांति और अहिंसा निदेशालय के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने नवीन पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की है? तो इसके लिए सीएम अशोक गहलोत द्वारा शांति और अहिंसा निदेशालय के लिए 62 पदों का सृजन है वो किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा तो शांति और अहिंसा निदेशालय और जिला प्रकोष्ठों में बेहतर कार्य संचालन के लिए 62 नए पदों का सृजन इसके लिए किया जाएगा। जी हाँ, विभाग में नए पदों के सृजन से कार्यक्रमों का और अधिक बेहतर तरीके से आयोजन किया जाएगा। शांति और अहिंसा विभाग स्थापित करने वाला राजस्थान है वो देश का पहला राज्य है। यहाँ से एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको याद रखना है शांति और अहिंसा विभाग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है,
राजस्थान में उद्यमियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु इंडियन बैंक ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इंडियन बैंक के द्वारा एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत है वो की गई है राजस्थान में उद्यमियों के लिए, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सचिवालय में इंडियन बैंक की ओर से जो एमएसएमई के क्षेत्र में सुदृढ़ कार्य करने के लिए उद्यमियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, और इसके लिए एमएसएमई प्रेरणा जो कार्यक्रम है जिसको चलाया गया है इंडियन बैंक के द्वारा। इस कार्यक्रम के जो मुख्य सचिव उषा शर्मा के द्वारा इसमें एमएसएमई प्रेरणा के उद्घाटन सत्र के दौरान संबोधित भी किया गया था। इंडियन बैंक की इस नवीन पहल की सराहना भी की थी, साथ ही साथ आशा व्यक्त की थी कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से सभी उद्यमी निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और राजस्थान के एमएसएमई उद्यमियों में नई ऊर्जा का संचार होगा। तो इस कार्यक्रम से प्रदेश में जो इंडियन बैंक की अलग अलग शाखाओं के द्वारा नामित उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम है जो शुरू हुआ है इंडियन बैंक के द्वारा, इसकी शुरुआत की गई है। इंडियन बैंक ने मैसर्स पूर्णर्थ कंपनी के साथ मिलकर वेब बेस्ड ऑनलाइन कार्यक्रम है वो तैयार किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 15वें हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में कहाँ किया जा रहा है? तो ये ध्यान रखना, ओडिशा में हॉकी विश्व कप 2023 की मेज़बानी है वो की जा रही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ओडिशा में 15वें हॉकी विश्व कप के मुकाबलों की शुरुआत है वो 13 जनवरी से हो गई है। टूर्नामेंट का जो उद्घाटन समारोह है वो 11 जनवरी को कटक में आयोजित किया गया था। 17 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 16 टीमें है वो हिस्सा लेगी। मुकाबले भुवनेश्वर के, ओडिशा के भुवनेश्वर में जो कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जाएंगे। भुवनेश्वर 24 और राउरकेला 20 मैचों की मेज़बानी करने वाला है 15वें हॉकी विश्व कप के लिए। इसके अलावा 29 जनवरी को जो फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। भारत ने अब तक 3 पदक जीते हैं हॉकी के अंदर, जिसमें एक पदक की जो शुरुआती संस्करण 1971 में जीता था, दूसरा पदक 1973 में जीता था और अजीत पाल सिंह के नेतृत्व में 1975 में भारतीय टीम है वो चैंपियन बनी थी। हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में इस बार जो पदक का दावेदार है वो भारत को माना जा रहा है। दुनिया के 6ठे नंबर की भारतीय टीम है हॉकी में। बेल्जियम की अगर बात की जाए तो बेल्जियम जो मौजूदा चैंपियन है हॉकी विश्व कप में, जिसने 2018 के फाइनल में पेनाल्टी शूटआउट में नीदरलैंड को हराया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा वाराणसी में 13 जनवरी 2023 को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो पीएम मोदी के द्वारा इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 13 जनवरी से वाराणसी से ये दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है जिसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा वाराणसी में 13 जनवरी 2023 को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यहाँ दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग पर चलने वाले क्रूज को हरी झंडी दिखाई गई है पीएम मोदी द्वारा। साथ ही साथ वाराणसी में जो टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया गया है। ये दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज जो बांग्लादेश से होता हुआ वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा और 2300 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करेगा। इसकी शुरुआत वाराणसी से हुई है। यह रिवर क्रूज 50 पर्यटक स्थलों से 32 विदेशी मेहमानों को लेकर 52 दिन की यात्रा के लिए वाराणसी से रवाना हुआ है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव कब आयोजित किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन है वो कब किया जा रहा है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज है 14 जनवरी, मकर संक्रांति की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।